जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फ़र्स्ट ईयर की बुक से टॉपिक नंबर 2.6.2 कराऊँगी, जिसका नाम है सिंबॉलिक लॉजिक और बेसिक लॉजिक ऑपरेटर्स। तो बेसिकली हमारे पास 5 लॉजिक ऑपरेटर्स होते हैं। ये मैं आपको वन बाय वन सारे बताती हूँ। फर्स्ट है नेगेशन। नेगेशन को रिप्रेजेंट 2 तरीके से किया जाता है। ये आप सिंबल्स देख सकते हैं स्क्रीन पे। सेकंड है कंजंक्शन। कंजंक्शन का एक ही सिंबल होता है, इसको एंड ऑपरेटर भी बोला जाता है। उसके बाद है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन को हम और ऑपरेटर भी बोलते हैं और इसका सिंबल भी आप देख लें। फोर्थ है मेरे पास कंडीशनल। कंडीशनल को हम इस तरह एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है फिफ्थ बाय कंडीशनल। तो बाय कंडीशनल के लिए 2 एरोज़ से इसको शो किया जाता है। तो ये हैं 5 ऑपरेटर्स। अब वन बाय वन मैं आपको इनके ट्रुथ टेबल के साथ बताती हूँ। पहला है नेगेशन। नेगेशन के लिए हम लोग सिर्फ एक वेरिएबल को लेते हैं, फॉर एग्जांपल पी। पी एक है तो इसके लिए 2 ही कंडीशंस हो सकती हैं, या वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो नेगेशन का मतलब है कि अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा और अगर फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। इंटरचेंज कर देना है सिर्फ। सेकंड है मेरे पास कंजंक्शनल ऑपरेटर। अब कंजंक्शन हमेशा हम 2 वेरिएबल्स के दरमियान निकाल सकते हैं। तो पहले नेगेशन में हमने सिर्फ एक लिया था पी, और इसमें अब 2 ले लेंगे। तो लेट्स सपोज पी एंड क्यू। तो पी के लिए इसमें फर्स्ट 2 हम ट्रू कर देते हैं और लास्ट वाले 2 फॉल्स, और क्यू के लिए एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, इस तरह से। अब पी कंजंक्शन क्यू का क्या मतलब है कि हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन होती है ट्रू होने की, बाकी सारी फॉल्स होती हैं। अब इसमें एक कौन सी ट्रू होती है? जब भी ट्रू ट्रू होगा तो तब वो ट्रू होगा, अदरवाइज़ ट्रू फॉल्स भी फॉल्स होगा, फॉल्स ट्रू भी फॉल्स होगा, फॉल्स फॉल्स भी फॉल्स होगा। तो ये था मेरे पास कंजंक्शन। अब मैं बाकी तीनों भी ऑपरेटर्स आपके सामने ट्रुथ टेबल के साथ बताती हूँ। जी, तो नेक्स्ट थर्ड है मेरे पास डिसजंक्शन। डिसजंक्शन के लिए भी पी क्यू 2 ही हम लोग ले सकते हैं, 2 के दरमियान ही निकाल सकते हैं। तो पी के लिए पहले 2 ट्रू कर देंगे और लास्ट वाले 2 फॉल्स। क्यू के लिए एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। अच्छा, और अब पी डिसजंक्शन क्यू का क्या मतलब है? इसको आप इस तरह भी याद रखें कि कंजंक्शन में सिर्फ एक पॉसिबिलिटी थी ट्रू होने की, यहाँ पे सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है फॉल्स होने की, जब फॉल्स फॉल्स होगा। नेक्स्ट है कंडीशनल। कंडीशनल के लिए भी हम लोग पी क्यू 2 ले लेते हैं, लेट्स सपोज, और यहाँ पे इसको एम्प्लॉय भी बोलते हैं, पी एम्प्लॉय क्यू। तो इसका भी हम लोग बिल्कुल जिस तरह पीछे बनाया है इस तरह ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। पी के लिए क्या होगा? फर्स्ट 2 ट्रू हो जाएंगे और लास्ट वाले 2 फॉल्स, और क्यू के लिए ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब कंडीशनल ऑपरेटर है, तो कंडीशनल के लिए हमारे पास डिसजंक्शन की तरह सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होती है फॉल्स होने की, जब ट्रू फॉल्स होगा तो तब फॉल्स होगा, अदरवाइज़ इसमें सारी पॉसिबिलिटीज़ के लिए ये ट्रू होगा। तो ये कंडीशनल है। और लास्ट है मेरे पास बाय जंक्शन। बाय जंक्शन को ये मैंने टेबल बना लिया है। इसको आप इस तरह भी याद रख सकते हैं कि जब दोनों सेम होंगे तो ट्रू होगा, जिस तरह ट्रू ट्रू है तो ट्रू, और अगर फॉल्स फॉल्स है तो वो भी ट्रू। बाकी इसमें ट्रू फॉल्स भी फॉल्स होता है, फॉल्स ट्रू भी फॉल्स होता है। तो ये था बाय जंक्शन। अब मैं आपको इनसे रिलेटेड 2 एग्जांपल्स कराती हूँ। फर्स्ट एग्जांपल है कि कंस्ट्रक्ट अ ट्रुथ टेबल ऑफ नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन क्यू। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। ब्रैकेट के लिए भी हमें पहले नेगेशन ऑफ क्यू चाहिए। पहले पी क्यू का हम लोग एक कॉलम बना लेंगे, फिर नेगेशन ऑफ क्यू का, और लास्ट पे हम लोग इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट पी क्यू, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नेगेशन ऑफ क्यू। उसके बाद हम जो भी ये ब्रैकेट है इस पूरी ब्रैकेट को लिख देंगे पी एंड नेगेशन क्यू, और लास्ट पे हम इस पूरे ब्रैकेट का नेगेशन ले लेंगे। ठीक है, फिर हम वन बाय वन इनको सॉल्व करते हैं और जो लास्ट पे आएगा वही हमारे पास आंसर होगा। तो पी के लिए फर्स्ट 2 ट्रू कर देंगे, लास्ट 2 फॉल्स,
और क्यू के लिए ट्रू फॉल्स। फिर नेगेशन ऑफ क्यू का मतलब है कि क्यू जो है ना इसको इंटरचेंज कर दो, यानी ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। बस ये हमारे पास नेगेशन क्यू हो गया। अब हमने पी एंड नेगेशन क्यू इन दोनों को सॉल्व करना है। तो इन दोनों के लिए क्या कंडीशन होती है कि सिर्फ ट्रू 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 होता है इसमें और बाकी सारे इसमें फॉल्स होते हैं। अब फॉल्स फॉल्स भी फॉल्स होगा, फॉल्स ट्रू भी फॉल्स। अब ये जो हमने फाइंड किया है ना इसका उलट कर देंगे, यानी फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फिर लास्ट वाले दोनों फॉल्स हैं तो लास्ट वाले दोनों ट्रू हो जाएंगे। ये थी मेरे पास एग्जांपल जिसमें ट्रू और फॉल्स मिक्स आ रहे हैं। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट अ ट्रुथ टेबल ऑफ पी इम्प्लाई क्यू एंड पी और होल इम्प्लाई क्यू। इसके लिए हमें सिमिलरली पी और क्यू दो ब्लॉक्स बना लेंगे और नेक्स्ट हमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा पी इम्प्लाई क्यू, उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट कौन सी है पी इम्प्लाई क्यू एंड पी। ये जो फर्स्ट वाली लार्ज ब्रैकेट है इस पूरी लार्ज ब्रैकेट को यहाँ पे लिख देंगे और लास्ट में हमारे पास हमेशा पूरा क्वेश्चन आता है, पूरे क्वेश्चन को उठा के लास्ट में लिख देंगे। तो ये आपको पढ़ना भी आना चाहिए, पी इम्प्लॉय क्यू एंड पी होल इम्प्लॉय क्यू, इसको इस तरह से पढ़ा जाता है। और अब हम इसके सिमिलरली ट्रुथ टेबल बना लेंगे। पी के लिए फर्स्ट दो ट्रू करते हैं, लास्ट दो फॉल्स, और क्यू के लिए एक ट्रू एक फॉल्स। तो बिल्कुल इसी तरह बना लेंगे। नेक्स्ट हम फर्स्ट ब्रैकेट को लेंगे पी इम्प्लॉय क्यू। तो इसके लिए सिर्फ एक कंडीशन होती है फॉल्स होने की, जब भी ट्रू फॉल्स होगा तो फॉल्स होगा, बाकी हर कंडीशन इस पे ट्रू होगी। अब मेरे पास फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी है, अब मैं नेक्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करना चाह रही हूँ। तो इसके लिए हमने एंड ऑपरेशन लगाना है, यानी कि कंजंक्शन। तो इसके लिए सिर्फ एक कंडीशन होती है ट्रू होने की, जब भी दोनों ट्रू होंगे। तो ये अब आप देख लें कि सिर्फ एक दफ़ा ही ट्रू आया है, बाकी हर दफ़ा फॉल्स। अब हम लोग इस कॉलम का क्यू के साथ कंडीशनल ऑपरेटर लगाना है इसके ऊपर। तो इसमें आपको पता है हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन होती है फॉल्स होने की, और वो कब होता है जब ट्रू फॉल्स हो। तो अब हमने पहले ब्रैकेट को देखना है, उसके बाद क्यू को देखना है। तो उस तरह करेंगे तो हमारे पास सबके आंसर्स ट्रू आएंगे। तो जब भी सारे वैल्यूज़ हमारे पास ट्रू आएँ तो इसको हम टोटोलॉजी बोलते हैं। आपकी बुक में ये डेफिनेशन भी दी गई है कि जब सारी वैल्यूज़ के आंसर ट्रू आएँ तो ये हमारे पास टोटोलॉजी कहलाता है। ये आप टोटोलॉजी की एग्जांपल भी दे सकते हैं। तो अब मैं आपको एक और क्वेश्चन कराती हूँ जिसमें 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये है मेरे पास 3 वेरिएबल्स का क्वेश्चन। तो पहले मेरे पास जब पी क्यू होते थे तो हम लोग क्या करते थे, 4 हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ होती थी। फर्स्ट 2 ट्रू कर देते थे, लास्ट वाली 2 फॉल्स। क्यू के लिए ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो ये हमारे पास 2 वेरिएबल्स है। तो इसका फार्मूला होता है कि जितने वेरिएबल्स और टू की पावर में उतने वेरिएबल्स को लिखते हैं तो उतनी उसमें पॉसिबल आउटकम्स आ सकती हैं। अब जिस तरह पी क्यू है तो 2 थे, तो हम लोग 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 है पी क्यू और, तो ये 2 की पावर 3 हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास 8 पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि 8 पॉसिबिलिटीज़ को लिखने का क्या प्रोसीजर है। तो चलें शुरू करते हैं। इसमें भी हम लोग फर्स्ट कॉलम बना लेंगे पी, नेक्स्ट क्यू, देन आर, और उसके बाद नेगेशन ऑफ पी आएगा। और हम पी को किस तरह से लिख सकते हैं, इसमें 8 पॉसिबिलिटीज़ हमने बनानी है। तो फर्स्ट वाली 4 ट्रू कर देंगे और लास्ट वाली 4 फॉल्स। और क्यू के लिए हम लोग 2 की पेयरिंग कर लेते हैं, पहले 2 ट्रू फिर 2 फॉल्स, फिर 2 ट्रू फिर 2 फॉल्स। और सिमिलरली आर के लिए 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। इस तरीके से हमने ये वाले तीनों कॉलम्स बना लिए हैं। उसके बाद है हमारे पास नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाई क्यू एंड आर। हमने लास्ट पे इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, नेगेशन ऑफ पी, और नेगेशन ऑफ पी का हम एक कॉलम बना लेंगे। उसके बाद हमें क्या चाहिए, नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाई क्यू, यानी कि नेगेशन ऑफ पी का और क्यू का कंडीशनल ऑपरेटर लगाएंगे इसके ऊपर। और एंड पे हमारे पास पूरा क्वेश्चन
हम लोग इसका आंसर लिख देंगे। तो ये मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया। अब हमने नेगेशन ऑफ पी फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है कि सिर्फ उलट कर देना है। फर्स्ट वाली 4 देखें पी में फॉल्स ट्रू है तो ये वाली फॉल्स हो जाएंगी, और लास्ट वाली 4 अगर फॉल्स है तो वो ट्रू हो जाएंगी। उसके बाद हमने फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो उसके लिए हमें नेगेशन ऑफ पी और क्यू का कंडीशनल ऑपरेटर लगाना होगा। तो ये है नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाई क्यू। इसके लिए पहले आप नेगेशन ऑफ पी को देखें, उसके बाद क्यू को देखें। तो फर्स्ट वाली मेरे पास ट्रू हो जाएगी, क्योंकि इसमें सिर्फ एक कंडीशन होती है फॉल्स होने की, और वो कब होता है जब ट्रू फॉल्स हो तो तब फॉल्स होगा, अदरवाइज़ इसमें सारी कंडीशंस ट्रू होती हैं। तो पहले आप नेगेशन ऑफ पी को देखें कि कहीं ये तो नहीं बन रहा। फर्स्ट वाला हमारे पास देखें फॉल्स ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा, सेकंड वाला भी ट्रू, थर्ड वाला भी ट्रू, फोर्थ वाला भी ट्रू, फिफ्थ वाला भी ट्रू होगा, सिक्स वाला भी ट्रू होगा, सेवन्थ वाला भी फॉल्स हो जाएगा, और एट्थ वाला भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ट्रू फॉल्स हमेशा फॉल्स होता है। और अब लास्ट में हम लोग इस कॉलम का और आर का कंजंक्शन ऑपरेटर लगाएंगे इन दोनों के ऊपर। और देखें सबसे पहले हमें किसको देखना होगा, इस ब्रैकेट को, नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाई क्यू और एंड आर, इसको हम एंड बोलते हैं। और एंड में हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि जब भी ट्रू ट्रू होगा तो तब ट्रू होगा, अदरवाइज़ सब के लिए फॉल्स होगा। तो ये आप देख लें कि कहाँ पे ट्रू ट्रू बन रहा है, उसके लिए आप ट्रू लिख देंगे, बाकी सब के लिए फॉल्स। तो फर्स्ट देखें ट्रू होगा, सेकंड फॉल्स हो जाएगा, थर्ड वाला भी ट्रू हो जाएगा, फोर्थ वाला फॉल्स हो जाएगा, नेक्स्ट ट्रू हो जाएगा, फिर फॉल्स हो जाएगा, फिर फॉल्स ट्रू भी फॉल्स होता है और फॉल्स फॉल्स भी फॉल्स होता है। तो ये था मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल आपके लिए मैंने की। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो